की बात मैंने कर ली। अब बात आती है कि हमें इन 50 दिनों में किस तरह से रणनीति को फॉलो करना है ताकि हम हमारे सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकें। तो देखो विद्यार्थियों, मैं सिर्फ यहाँ पे दो बातें करना चाहूंगा आपसे कि 50 दिन की जब बात आई है तो निश्चित रूप से आपको ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे एक मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ, मोटा मोटा आइडिया दे सकता हूँ क्योंकि फॉलो तो आपको ही करना है। देखो मोटे मोटे आइडिया में ये कहा जा सकता है कि देखो अभी आपके पास 50 दिन का समय है। अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं क्या करता, 20 दिन उसको अलग ले लेते और 30 दिन के समय को अलग ले लेते। ठीक है, अब आप समझिए इस चीज को। मैं एक मोटा मोटा आइडिया दे देता हूँ आपको ताकि आप लोग है वो अपनी पढ़ाई को इस रूप में इस तरह से कर सके। आपको क्या करना है, अभी 20 दिन मतलब आप समझिए कि आज जैसे 4 तारीख है तो 4 तारीख से 20 मतलब आप 24 अप्रैल 24 मार्च तक। ठीक है, तो इन 20 दिनों में आप क्या करना, इन 20 दिनों में सबसे पहला काम आज ही करना। आज ही आप घर बैठ के जैसे ये वीडियो समाप्त हो जाता है, जैसे लाइव समाप्त हो जाता है, मेरी बात पर विश्वास करना और मेरी बात को फॉलो करना। ये बात तो जरूर फॉलो करना। आज आप घर जाके, घर पे ही हो सॉरी, क्योंकि ऑफलाइन क्लास की आदत पड़ी हुई है। आप क्या करना कि अपना जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम को निकालना और ईमानदारी से उन टॉपिकों के ऊपर निशान लगाना इस टाइप से जो अभी तक आपने पढ़े नहीं है। आज आप पूर्ण रूप से अपने पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करना, उस पाठ्यक्रम को निकाल के एक एक टॉपिक देखना और उस टॉपिक के ऊपर इस तरह से गोले करना कि ये पाठ मैंने अभी तक पढ़े नहीं है। जो पढ़ लिए वो तो छोड़ दो, जो नहीं पढ़े वो सारे के सारे आप इस प्रकार से गोले कर देना। ये पाठ्यक्रम का मूल्यांकन आज ही कर लेना आप, कि मूल्यांकन आज ही करना कि आपने कितना तैयार कर लिया है। तो पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करने के बाद में आप ये पाओगे कि करीबन 70% मान लो कि आपने कर लिया है और 30% पाठ्यक्रम ऐसा है जो अभी तक आपने पढ़ा नहीं है। तो देखो विद्यार्थियों, मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि अगर आपने 70% पढ़ा है, 30% नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं। अगर आपने 50% पढ़ा है, 50% नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं। आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि आप अब 20 दिन जो बचे हैं, इन 20 दिनों में जो ये भाग है जो अभी तक आपने पढ़ा नहीं है, कृपया करके इसको एक बार 2 बार पढ़ने का पूरा प्रयास करें। कम से कम दिन में 3 से 4 घंटे इस भाग को दें ताकि आप इस 30% कोर्स को पूरा कर सकें और शेष जो टाइम बचता है 2, 4, 5 घंटे जो भी आप पढ़ते हो वो इसको रिवीजन में दें। तो 70% जो कोर्स किया है आपने उसको आप रिवीजन कराएं और जो कोर्स अभी तक नहीं पढ़ा है वो आज आप ईमानदारी से पहले तो मूल्यांकन करना कि वास्तव में ये मैंने नहीं पढ़ा है। क्योंकि अभी तक आप में से मोस्टली बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक मूल्यांकन नहीं कर पाए हैं कि उन्होंने पढ़ा कितना है और अभी तक छूटा हुआ कितना है। आप ईमानदारी से अभी आप खुद से प्रश्न करोगे कि तो आप पाओगे कि बहुत सारा ऐसा पोर्शन है जो अभी तक आपने कुछ पॉइंट नहीं पढ़े। अच्छा, अगर आपने 100% पढ़ लिया है तो मैं मानता हूं कि ये सबसे बढ़िया बात है। अगर आपने 100% पढ़ लिया है तो आप इस 20 दिनों में क्या करो, उस पोर्शन का रिवीजन करो, प्लस आप एक टेस्ट नियमित रूप से साप्ताहिक टेस्ट कहीं से देते रहो और उस टेस्ट में आप अपने स्कोर को ध्यान में रखो कि स्कोर कितना हो रहा है। इस पर कभी कंसिडर ना करो स्कोर कितना हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ इतना ध्यान रखना कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी आ रही है, आपकी एक्यूरेसी कैसी आ रही है, आपका टाइम मैनेजमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सिर्फ ये 2 चीजें देखना आप पेपर मैनेज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर आप 2 घंटे 2.5 घंटे का जो पेपर होता है उस पेपर में बैठ के प्रॉपर 2.5 घंटे में कंप्लीट पेपर अच्छे से कर पा रहे हो, गलती नहीं हो रही है, टाइम पे कर पा रहे हो, तो इसका मतलब स्कोर भले कम हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि टेस्ट सीरीज में अक्सर हमारा जो लेवल होता है कई बार आपके ज्यादा लेवल आ जाता है, कई बार कम लेवल आ जाता है। तो कहने का मतलब ये होता है कि आप अपना स्कोर ना देखें, आप सिर्फ इतना देखना कि आपके टेस्ट में एक्यूरेसी सही बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है। 2 ऑप्शन में आप उत्तर निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे हैं, आप टाइम मैनेज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, आप पेपर को अच्छी तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, आप में कोई स्ट्रेस तो नहीं आ रहा है। ये चीजें आपको सीखनी है टेस्ट देके। आपको ये नहीं देखना कि स्कोर कितना हुआ है। अधिकांश बच्चे जो है इस बात से डर जाते हैं कि टेस्ट में स्कोर कितना आया, और मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो इस बात पे विश्वास करता हूं कि स्कोर छोड़िए, आपने टेस्ट में परफॉर्मेंस कैसी की, आपकी एक्यूरेसी सेट बैठी कि नहीं बैठी, ये सारी चीजें हैं कि नहीं है। तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखना कि ये चीजें आप ध्यान रखना, इसको ध्यान में रखें। तो आप अगर 100% कर चुके हैं फिर भी अगर आपकी एक्यूरेसी में गड़बड़ आ रही है, फिर भी अगर आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब साफ है कि आपने 100% में घास काटी, अच्छी तरीके से पूरा नहीं किया है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने अच्छी तरीके से कोर्स किया है वो व्यक्ति कभी भी अपनी एक्यूरेसी से मात नहीं खा सकता। 2 विकल्प में 3 विकल्प में बातें फंसती नहीं है। क्यों नहीं फंसती? क्योंकि अगर आपने 2 से 3 बार 4 बार अच्छे से कोर्स किया है तो ऐसी बात कभी फंस नहीं सकती। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप बार बार जिसने 100% किया बार बार रिवीजन करें और टेस्ट में इन चीजों का ध्यान रखें। स्कोर को कोई मायने नहीं रखता। और अगर आपने 100% नहीं किया है तो अगर जो बचा हुआ है वो आप जरूर करना। मैं सिर्फ एक ही चीज बताऊंगा आपको कि अगर हम 30% कोर्स छोड़ के एग्जाम में चले गए या 20% कोर्स छोड़ के एग्जाम में चले गए, हमें पता ही नहीं चलता है कि इतना कोर्स छूटा हुआ है। जब हम एग्जाम में जाते हैं तो मान लो कि आप 80% तैयार करके गए, तो 80% गए मतलब आप 120 नंबर ही अटेंड करने की स्थिति में हो। तो 120 में से क्या होगा, 120 में से उम्दा प्रदर्शन किया ना तो भी 90 नंबर आएंगे। इसलिए कहता हूं कि 150 का तैयार करके जाना, वहां अगर आपका थोड़ा प्रदर्शन बिगड़ भी गया ना तो भी 115 के आसपास नंबर आ जाते हैं। ठीक है, पहली चीज तो ये। तो पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करने का काम करना और उसके अकॉर्डिंग ये काम करना। तो अभी आप 20 दिन क्या करोगे, 30%, 20% जो भी सिलेबस रहा होगा उसको पूरा करना, पहली चीज। दूसरी बात क्या करना है आपको, इस समय आप जो भी सामग्री पढ़ते हो पढ़ लो। आप जो भी सामग्री पढ़ रहे हो उसको पूर्ण रूप से पढ़ लो और उसके बाद में फिर जब लास्ट 1 महीना रहेगा तब आपको गायब होने का समय आ जाएगा। इस समय जो भी आपको टेस्ट वगैरह देने हैं ये सारी चीजें अभी आप कर लो। अभी आप किसी एक स्थान पे सेटल हो जाओ और सारी चीजें अच्छी तरीके से इन 20 दिनों में, मेरा कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि आप ये सारी चीजें एक बार कोर्स पूर्ण रूप से तैयार कर लो। उसके बाद क्या करना है, फिर आगे जब 30 दिन शेष बचेंगे, इन 30 दिनों में आप जो है सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें करोगे कि आप एक तो रिवीजन करोगे डेली 5 से 6 घंटे 7 घंटे रिवीजन करोगे। इस 30 दिनों में आप अपना रूम लाइब्रेरी छोड़कर कहीं पर भी बाहर नहीं जाओगे, इसके अलावा कहीं नहीं जाना, उसी जगह पे रहना है। और एक चीज और ध्यान रखना, मैं तो इतना ही कहूंगा कि आप सोशल मीडिया जो है, अगर मेरी बात मानते हो तो
तो आज आप अभी जैसे लाइव सेशन खत्म होता है उसी समय सोशल मीडिया, आपका व्हाट्सएप, आपका टेलीग्राम, आपका जो भी इंस्टाग्राम, आपका फेसबुक, उसके ऊपर एक लंबे से अंगुली प्रेस करना और वहां अनइंस्टॉल का निशान आएगा, उसको अनइंस्टॉल कर दो। अगर आप आज ही ये सोशल मीडिया अनइंस्टॉल कर लोगे तो आप मेरी बात यकीन मान के चलना, आप 8 से 10 नंबर जो है वो बढ़ा रहे हो सीधे। तो अगर आप आज कर लोगे तो 26 अप्रैल के बाद आप भले वापस ऑन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इन 2 महीनों में कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, इसलिए आप सोशल मीडिया आज ही अनइंस्टॉल कर लो। इन 50 दिन रीड को समर्पित कर दो। अगर आप सोशल मीडिया अनइंस्टॉल करते हैं तो डेली आपकी 2 से 3 घंटे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो आप मान के चलिए, अगर आप 105 नंबर ला रहे हैं तो अगर सोशल मीडिया डिलीट कर दोगे तो निश्चित रूप से 105 से 115 हो जाएगी। तो 10 नंबर अगर बढ़ाने हैं तो आप सोशल मीडिया डिलीट कर देना। अगर आप नहीं बढ़ाना चाहते तो सोशल मीडिया रहने दो, यूज करते जाओ। मुझे पता है कि जब भी हम कोई वीडियो देखते हैं, कोई अच्छी चीज करने लगते हैं तो बीच में क्या होता है, बीच में सीधा सी कोई नोटिफिकेशन आता है। हम क्या करते हैं, उस नोटिफिकेशन को देखते वीडियो के बाढ़ में सीधा नोटिफिकेशन पे जाएंगे, उसमें व्हाट्सएप के मैसेजेस चेक करेंगे, उसके बाद हम इंस्टाग्राम पे जाएंगे, उसके बाद हम सीधा का सीधा चले जाएंगे टेलीग्राम पे, टेलीग्राम से हम पता नहीं और कहीं चले जाएंगे, 2 घंटे घूम के और वापस वहां पे आएंगे, कहां पे, जहां पे हम पहले थे। तो 2 घंटे हमारे फालतू व्यर्थ हो गए। इसके अलावा हम कहां फंसते हैं, बीच में से कई ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जो ऐसा सवाल पूछ लेते हैं जो जिसका कोई उत्तर नहीं होता, जो महत्वपूर्ण होता है। वो सवाल पूछ के भाई साहब अपना काम करने लगता है और हम लोग उस सवाल को खोजने के चक्कर में 3 घंटे खराब कर देते हैं। इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग जो है इस प्रकार से सोशल मीडिया से आउट हो जाओ, क्योंकि सोशल मीडिया से आउट होंगे तभी आप है वो 10 से 15 नंबर आप बढ़ा पाओगे। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और जहां तक यूट्यूब की बात है तो यूट्यूब को भी आप लिमिटेड कीजिए। शाम को 1-2 घंटे जो भी आपको लगता है कि मुझे इस समय थोड़ा यूट्यूब देखना चाहिए, कुछ कठिन टॉपिक है तो वो समझना चाहिए। आप अगर डेली 2-2 5-5 घंटे लाइव बैठे रहते हो यूट्यूब पे तो निश्चित रूप से मान के चलिए आप दुनिया से पीछे रह रहे हो, आगे नहीं जा रहे हो। एक बच्चे का मैसेज आया, सर बाकी सब यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, मैं यूट्यूब से नहीं पढ़ रहा हूं, कहीं मैं पीछे तो नहीं रह जाऊंगा। हम लोगों ने जब पढ़ाई की हमारे टाइम में कोई यूट्यूब नहीं था। अच्छा, आप यूट्यूब नहीं कर रहे हैं, आप अगर किताबें पढ़ रहे हैं तो यकीन मानिए आप आगे जा रहे हैं, आप पीछे नहीं जा रहे हैं। इसलिए सबसे पहली चीज है ये सोशल मीडिया वगैरह सब डिलीट करके ये सारी चीजें करना शुरू कर दो। तो अभी 20 दिन का जो समय है, ये सारा समय है आपको पूरे सिलेबस को 1 से 2 बार वापस पढ़ने का। और उसके बाद जो 30 दिन शेष बचेगा उसमें केवल रिवीजन, रूम से बाहर नहीं निकलना है। ये फोन सब बंद कर देना। और फोन बंद इसलिए कह रहा हूं कि हाँ ठीक है, यूट्यूब आपको लगता है कि मुझे कुछ चीजें देखनी करनी है तो वो कर लेना, बाकी ये सारी चीजें छोड़ देना। इसके अलावा टेस्ट सीरीज वगैरह आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट दीजिए, लेकिन टेस्ट का स्कोर मायने नहीं रखता, एक्यूरेसी मायने रखती। उन चीजों का ध्यान रखना, बाकी सारी चीजें छोड़ दीजिए आप। इसके अलावा ये चीजें करते रहना। अब बात ये आती है कि इन 50 दिनों में अपने आप को मैनेज कैसे करें। तो मैं तो ये कहूंगा, अगर आप डेली 7-8 घंटे 5-6 घंटे 7-8 घंटे रेगुलर पढ़ते हैं तो किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, आप आराम से चीजों को हैंडल कर सकते हो। तो 5-6 घंटे की पढ़ाई जो होती है वो भी अपने आप में ठीक ठाक होती है। वैसे आप अगर फ्री बैठे हैं तो 12-15 घंटे अपने आप को तपाइए, क्योंकि टाइम 50 दिन शेष रहा है। इन 50 दिनों में आप अपना करियर बना भी सकते हो, इन 50 दिनों में एक नई कहानी लिख भी सकते हो, इन 50 दिनों में पुराने पहले की तरफ फेल होकर वापस वही कहानी दोहरा भी सकते हो। इसलिए मैं सिर्फ आपको यही कहूंगा कि इन 50 दिनों का बढ़िया तरीके से उपयोग करिए, तभी जाके आपका काम है वो पूर्ण होगा। अदरवाइज यही होगा कि आप लोग जो है वापस बहाने बनाते रहोगे, दूसरों को दोष देते रहोगे, इससे अलावा कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। इन 50 दिनों में आप अपने आप को खपाइए, किताबों में खपाइए, टेस्ट दीजिए और सबसे बड़ी बात ये सारी चीजें जो है वो बंद कर दीजिए, तभी जाके यूं कहिए कि आपको मजा आएगा, तभी जाके कॉन्फिडेंस आएगा। कुछ बच्चे कह रहे सर हमारा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, थकान हो रही है। देखो लंबे समय से 2-2 4-4 1-2 साल से जब कंटिन्यू तैयारी करते हैं तो थकावट संभव है, थकावट पॉसिबल है, आएगी, थकावट आएगी, उत्साह भी टूटेगा, हौसला टूटेगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ये सारी चीजें तैयारी का हिस्सा है। जब भी हम तैयारी करते हैं तो ऐसे हौसले टूटते हैं, ऐसे ही थकावट आती है। उस समय सिर्फ एक चीज दिमाग में रखना कि 50 दिन बाद जब हमारी परीक्षा होगी, हम जब पेपर हॉल में बैठेंगे, तब हमारे सामने जो प्रश्न आएंगे उनके उत्तर, वो प्रश्न हमारी इन्हीं पुस्तकों से आने वाले हैं। तब वो पुस्तकें आपको अच्छी लगेगी। हर दिन टारगेट लेके सेट कीजिए। आप जब भी रात को सोते हो तब टारगेट लेके सोइए कि मॉर्निंग में कल दिन में मुझे क्या पढ़ना है। जब आप टारगेट लेके सोओगे तो पूरा दिन फिर उस टारगेट को पूरा करने में आप अपने आप को लगा दोगे। जब आप टारगेट पूरा करने में लगाओगे तो आप थकोगे भी नहीं, पूरा दिन काम करते रहोगे। हर दिन छोटे छोटे टारगेट सेट कीजिए। मैं मेरी बात करता हूँ, जब भी मैं पढ़ाई करता था